राजनीति में कब दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण बदल जाएं, ये किसी को पता नहीं होता है। और ऐसा ही हाल ही में हो रहा है जब सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, एक तरफ राजेंद्र राठौड़ है, और जो हंसी के ठहाके दिख रहे हैं इस वीडियो में, आप भी देखिए जरा। किसानों के लिए जिस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अभी माननीय हमारे महाराज श्री बता रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो किसानों के हित में यदि कोई काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और यही कारण है कि आज विश्व में मोदी जी ने जिस प्रकार से इस भारत का नाम रोशन किया है और मोदी जी ने जो सपना लिया है। ये वीडियो झुंझुनू का है। जी हाँ, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत, फसल बीमा योजना के जो अंतर्गत है, किरोड़ीलाल मीणा जी झुंझुनू गए थे आज। और जब वो गए वहां पर, उस मंच पे राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है। और जब ये हंसी के ठहाके दिख रहे हैं तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पर जो जनता है वो अपने विचार रखती है। अब मेरे विचार इस पर क्या है और जनता के विचार क्या है, और सोनिया के, जो मेरी को एंकर है सोनिया शर्मा, इनके विचार क्या है, जानेंगे आज इस वीडियो में। सोनिया, ये वीडियो देखकर मन में कई प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि नरेश मीणा जो इतने करीबी थे, और किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा की जो हम कहें एक यारी थी, जो नरेश मीणा खुद भी कहते हैं, वो बहुत अलग थी। लेकिन अभी के वक्त को देखें तो वो समीकरण बदल से गए। तो क्या ऐसा लग रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने बाकियों से दूरी बना ली है और अपनी पार्टी को स्वीकार कर लिया है, इसलिए शायद पार्टी के जो नेता हैं इनसे बातचीत इतनी बढ़ चुकी है, और इनके साथ जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं दोस्ती के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनिए, अंकिता की बात सुन के मुझे पुरानी बातें बड़ी याद आ जाती हैं। अंकिता ने कहा कि अभी मेल जो जो पहले नरेश मीणा से हुआ करते थे वो कटकर अब अपनी सरकार में आ गए। ये बात तो सच है कि पहले खिलाफत करना शुरू कर दिया था किरोड़ीलाल मीणा ने। बहुत बीच की बात बता रही हूँ आपको कि कैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कैसे उन्होंने आरोप लगाना अपनी सरकार पर, सीएम भजनलाल पर शुरू किया कि भैया ये तो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। एक आदमी जब एमएलए होता है तो एमपी बनना चाहता है, जब एमपी बन जाता है तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो कि लाजमी बात है, उन्होंने बोला था। और उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। एमएलए बन गए भैया, मंत्री संतरी बन गए, एमपी बन गए, अब था ही क्या। अब तो किरोड़ी जी ने बनना मुख्यमंत्री, तो वो बोलते कि अब तो भैया एक चांस तो मुझे भी मिलना चाहिए था। तो ये बात उनके दिमाग में, जहन में हमेशा घर कर गई थी। अब हमने देखा कि कैसे पहले तो वो खिलाफत कर रहे थे कि मुझे छोटा मोटा विभाग दिया, मैं तो सरकार की इतनी लिपापोती अब करूंगा नहीं, इसीलिए हमने देखा कि अगेंस्ट जा रहे थे। और एक टाइम था जब उन्होंने, जब अंकिता बात कर रही है, उन्होंने खुद नरेश मीणा का साथ भी दिया, जेल तक गए। बल्कि ये रूल्स होते हैं कि आप नहीं जा सकते हैं जेल अगर आप मंत्री हैं तो, खास करके। फिर भी वो गए, नरेश मीणा से मिले, नरेश मीणा की थोड़ी बहुत पैरवी भी की, हालांकि बाद में बदल गए। तब बदले, तब लोग कह रहे थे कि हमारे मंत्री साहब अमित शाह से दिल्ली मिलकर आए, तो दिल्ली मिलकर आए तो दिल्ली में कुछ बड़ा दे दिया कि भैया आप जाइए, आपको कुछ बड़ा मिलेगा, दिलासा दे दिया गया। एग्जैक्टली। और वो हमारे यहाँ तो उसको लॉलीपॉप भी बोलते हैं। आप पता नहीं कितना यहाँ कितना सूट करेगा वो नहीं जानती हूँ, पर दिल्ली में उनको ऐसा बोला गया। तो तब से, जब से दिल्ली से आए वापस, बहुत दिन हो गए उसको, तो महीने हो गए, पर अभी तक कुछ बड़ा मिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। और किरोड़ीलाल मीणा को इंतजार है मंत्रिमंडल विस्तार का। मुख्यमंत्री तो उनको पता है कि नहीं बनने वाले हैं, पर आपको अंदर की बात बताऊं, ये भी हो सकता है कि दिल्ली में उनको ये तक कह दिया गया हो रोकने के लिए, क्योंकि गलती से भी किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा छोड़ी, बगावत की, तो बहुत बड़ा नुकसान भाजपा को यहाँ पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार डरी हुई तो है, सीएम भजनलाल डरे हुए हैं। पहले तो थोड़ा सा टकरार रखते थे किरोड़ीलाल मीणा से, आजकल पास हो गए जी, बुलाने लगे, मिलने लगे, मंच पर उनका अनाउंसमेंट करने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आजकल देखने को। और सोनिया, आप ये भी देखिए ना कि पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, और फिर बाद में वो कमान संभाल ली, और फिर उसके बाद तो इतने एक्टिव रहे किरोड़ीलाल मीणा की, लगातार हम कहें कि इतने एक्टिव हो गए कि छापे पे छापे मारे गए, कभी कार्रवाई हो नहीं पाई। हाँ, कई तमाम चीजें रही। और अब उसके बाद तो हम देखिए जन सुनवाई में भी काफी एक्टिव है, हम देखते रहते हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं। मतलब वो कहे कि कोई ये बात कह दे कि उम्र हो गई है शायद इसलिए ऐसा कुछ, तो उस बात पर तो एक प्रश्न चिन्ह उठने ही नहीं देते हैं, क्योंकि इतने एक्टिव रहते हैं। बाकी नेताओं, जो युवा नेता है, उनसे भी ज्यादा एक्टिव रहते हैं किरोड़ीलाल मीणा। 72 साल का जवान कहते हैं अपने आप को। बिल्कुल। और अब इस वीडियो की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या बातचीत चल रही होगी जिसके उस बातचीत के बाद ये हंसी आई? देखो अंकिता, अगर सच बात हो
तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे कुछ उसको हाईलाइट मसाला ऐड करके हम नहीं बताएंगे, पर अंकिता ये बात सच है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं चल रही, इसमें कोई राजनीति की बहुत बड़ी बात नहीं चल रही है कि आप ऐसा करना, मैं ऐसा करूंगा, आपके साथ हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जी ये हंसी मजाक किसी भी चीज को लेके हो सकता है, पर क्योंकि लोग मसाला ऐड ऑन करके कुछ ना कुछ बड़ी बातें कर देते हैं, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बात कुछ भी हो सकती है। पर कल तक साथ नहीं नजर आते थे, वो आपकी जो आपने शुरू किया जी वो मुद्दा बहुत सही था कि कल तक बात नहीं किया करते थे, पर आज इतना हंस रहे हैं, इतना मजाक कर रहे हैं। जी बल्कि ये अच्छे से जानती हैं आप भी कि कैसे जब हम मीणा समाज में जाते हैं और मीणा समाज अपने ही नेता का, अपने ही बुजुर्ग वरिष्ठ नेता का विरोध करती हुई नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं, मीणा समाज के लोग बोलते हैं, भैया आप तो हम नहीं है। उनका कहना सुनिए इसलिए है ना कि आप देखिए कि जो वीडियो में दो व्यक्ति हैं, एक तरफ है किरोड़ी लाल मीणा, मीणा समाज का ये मानना है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है बीजेपी में रहते हुए, फिर भी इन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, और एक तरफ राजेंद्र राठौड़ है जो आज किसी पद पर नहीं है, फिर भी लेकिन जो इनकी चलत है वो बहुत ज्यादा है। आज भी अगर वो एक्स एमएलए की भी हम बात करें तो भी उनकी चलत इतनी है कि चुरू के जो अब वाले नेता है वो कहीं ना कहीं ये बात कह देते हैं कभी कभी कि हम तो यहाँ पे है अभी, लेकिन फिर भी चलती तो राजेंद्र जी की है। बिल्कुल तो ये सारी चीजें हैं कि एक मंच पे दो नेता हैं एक ही पार्टी की, एक तो बहुत कुछ करके आ चुके हैं तो भी उनकी इतनी चलत नहीं है, और एक उन्होंने भी बहुत कुछ किया है अपने राजनीतिक करियर में, वो भी एक बहुत पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है हम कहें राजेंद्र राठौड़, लेकिन उनकी चलत की बात अलग है सोनिया। बिल्कुल। और ये तो अंकिता ने तो एमएलए की बात की, मैं तो बोलूंगी कि क्या बोलते हैं, सीएम की भी बात हो जाए भैया, तो सीएम भी एक बार पूछते होंगे कि हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं राजेंद्र जी, आप आपको ठीक लगता है या नहीं। जी तो मुझे तो ऐसा लगता है उनकी इतनी ज्यादा चलती है। आपको बताती हूँ बात राजेंद्र राठौड़ का, और ये बात तो हनुमान बेनीवाल जी से भी हमने कही थी, हालांकि उनको याद ही नहीं है कि बर्थडे कब आता है। तो राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन था ये 2025 वाला, तो मुझे बहुत याद आता है वो दिन। उस दिन सीएम भजन लाल ने उनको बर्थडे का गिफ्ट ये दिया कि वहां पर इतनी भीड़, इतना हुजूम, जितना हुजूम कभी भाजपा की सरकार जब से यहाँ बनी है उतना कभी नजर नहीं आया। इतनी भीड़ राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के दिन थी, आप मानिए। इतनी पॉपुलैरिटी आज भी राजेंद्र राठौड़ अपनी रखते हैं, और इतनी कहें कि पद ना होते हुए भी पद के मालिक हैं। एक बात बोलते हैं राजेंद्र राठौड़ जी कि इतने साल जीता, 7 7 बार एमएलए बना, है ना, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठा, तब लोग चुप्पी साधे रहते थे। आज एक छोटी सी हार क्या मेरी हो गई तो लोग नुस्ख निकालना शुरू कर रहे हैं, पर पहले वाले कामों को भूल रहे हैं कि कैसे मैं जीतता था। इतना तो कोई नहीं जीतता जितना वो अपनी सीट से इतनी बार जीत गए। तो राजेंद्र राठौड़ की चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन इतनी चलती है कि शायद सीएम मदनलाल जाकर भी उनसे पूछते होंगे कि भैया करना है या नहीं करना है ये काम। जी। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हम ये कहीं ऐसे अनुमान नहीं लगाएंगे कि क्या बात हो रही है, क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि एक मंच पर बैठे हैं, दोनों एक पार्टी से आते हैं, बिल्कुल दोनों तजुर्बा रखते हैं। हो सकता है किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हो, हंसी आ गई हो, किसी विपक्ष के नेता पर हंसी आ गई हो, क्योंकि विपक्ष विपक्ष का काम नहीं कर रहा है, ये बात आपने सुनी होगी, जनता के मुंह से भी बहुत बार ये बातें निकलती हैं। और कई तमाम मुद्दों पर जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा ही भर्ती का मामला हो, छात्र संघ का मामला हो, या फिर किसी भी चीज का विरोध प्रदर्शन चल रहा हो सरकार के खिलाफ, तो हर कोई ये बात कहता तो दिखाई देता है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है। हालांकि विपक्ष के तौर पे हम बात करें तो हनुमान बेनीवाल है, नरेश मीणा है, राजकुमार रौत है, रविंद्र सिंह भाटी है, और भी ये लिस्ट एक हम कहें एक सूची बहुत बढ़ती जाती है जो तीसरे मोर्चे के रूप में है, वो विपक्ष के तौर पर काम करते हैं, लेकिन विपक्ष विपक्ष के तौर पर इतना काम नहीं कर पा रही है। हाँ बिल्कुल, और कल तक तो ज्यादा नहीं कर पा रहा था, आज तो फिर भी अपन कहें कि 1% शुरू किया है। वो शुरू किया है सचिन पायलट ने। छात्र संघ चुनाव के लिए किस तरीके से बहाली के लिए सचिन पायलट अपने खेमे के साथ बिल्कुल लड़ते हुए नजर आने, एक बड़ा हुजूम, एक सिर्फ एक कॉल से इतनी भीड़ आ जाती है, तो वो देखकर ऐसा लग रहा है कि अब जाके कहीं ना कहीं विपक्ष में एक खेमा, क्योंकि ये झूठ नहीं है कि विपक्ष में 2 खेमे हैं, तो एक खेमा जो है विपक्ष का वो थोड़ा सा एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है। मैं बार बार मैं एक उदाहरण देती हूँ कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई जहां से शुरुआत हुई, उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने ये देखा कि अरे भैया बाकी लोग तो लड़ रहे हैं, मैं क्यों बैठा हूँ, तो हमने देखा कि प्रताप सिंह खाचरियावास भी कुछ एक मुद्दों पर लड़ना शुरू किया उन्होंने, फिर बंद हो गए, अब वो लड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने मुंह पे बोला है और फैक्ट इंडिया को भी बोला है कि मैं नहीं लड़ूंगा, जिस जनता ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो उस जनता को सहन करने दो, उसको पता चलने दो कि जो सरकार बनाई है आप लोगों ने वो कैसी है, तो वो तो अब नहीं करेंगे। तो जैसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, मुझे ऐसा लगता है वही वैसा ही बिल्कुल बाकी नेता भी सोचते हैं विपक्ष के कि अब हमें हरा दिया जनता ने तो हम जनता से बदला लेंगे और अब हम इतना एक्टिव नहीं रहेंगे।
जी। तो इसका अंत कैसे करोगे आज की चर्चा का, वो बताइए। अंत यही है कि अभी भी मेरे मन में प्रश्न तो है ही कि आपने ये बात अभी वीडियो में भी कही थी कि कैबिनेट को लेकर जो बातचीत चल रही है, विस्तार होने वाला है जल्दी, मंत्रिमंडल जी। मंत्रिमंडल का फेरबदल भी होने वाला है। और हम बात करें कि जब हमने भी और तमाम वीडियोस में इस बारे में बातचीत की है, तो शायद ये जो आपने कहा लॉलीपॉप जिस तरीके से कि हो सकता है कोई ना कोई दिलासा दिया गया हो किसी पर वो बड़े दिलासा ऐसा है कि आज भी किरोड़ीलाल मीणा हंस रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दिलासा थोड़ा मजबूत है। और हम बात करें तो कई अभी पद बाकी हैं, जैसे हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, और बाकी सारे तमाम पद तो अभी रिक्त नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर मंत्रिमंडल में भी बाजी हम मार बात जाए। करें तो हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो खुद डॉक्टर है, एमबीबीएस करे हुए हैं, तो बिल्कुल, शायद वो बिल्कुल। पद एक ऐसा डिजर्विंग पद उनके लिए होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और ये भी है कि गजेंद्र सिंह खेवसर जो चिकित्सा मंत्री अभी हैं, वो जैसे जैसे काम कर रहे हैं उस हिसाब से शायद लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा को दे दिया जा सकता है। जी, तो अब देखना यही होगा कि जो ये वीडियो है इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, समीकरण क्या बताते हैं भविष्य में। अब आपको क्या लगता है, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्योंकि सभी का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।